बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी ने पूछा इतना यकीन कैसे? जवाब, वो आयत नहीं सुनी, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। और बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, क्योंकि वो बदतर से गुजार कर बेहतरीन तक लाएगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी, बड़ा प्यारा सा वेदर हो चुका है, ठंड जो है स्टार्ट हो चुकी है, और ठंड में ना जो रंग है ना वो ज़रा सांवला सांवला सा होना शुरू हो जाता है, पता नहीं क्यों। तो आज मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ अपनी विटामिन सी सीरम। आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए हुए हैं विटामिन सी के वजह के नाम से, कि जी विटामिन सी सीरम, विटामिन सी क्रीम, विटामिन सी मास्क। तो मैंने कहा चलो अपना जो मैं घर का जो अपना विटामिन सी सीरम बनाती हूँ वो क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। उसकी रेसिपी मैं स्टार्टिंग में दिखा चुकी हूँ और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी। आप लोग खुद ही अपना विटामिन सी सीरम बना लें, क्योंकि विटामिन सी सीरम इतना एक्सपेंसिव हो गया है और बहुत सारे विटामिन सी जो बेचने वाले हैं, जो कंपनीज़, वो सही तरीके से इसका यूज़ नहीं बताती हैं। विटामिन सी जो है वो आप दिन में इस्तेमाल करें और आप ख़ुद बनाएं, यकीन माने रिज़ल्ट जो है वो बेस्ट आएंगे। और देखें, प्लीज़ बेयर विथ मी, रिज़ल्ट जो है ना, रिज़ल्ट आने तक कम से कम 3 महीने वेट कीजिएगा। कोई भी आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, अनटिल अनलेस वो केमिकल हो, उसका रिज़ल्ट शायद आपको 1 महीने में मिल जाए, लेकिन वो जो है लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स नहीं होते। वो जब तक आप यूज़ कर रहे हैं जब तक रिजल्ट आएगा, जैसे आप छोड़ देंगे ना, आपकी रंगत या आपकी झाइयाँ, जो आपकी फ्रेकल्स वगैरह जो भी होता है वो वापस आ जाएंगे। तो आप ये वाला जो घर का विटामिन सी सीरम है, देखिए इसमें इतना खर्चा भी नहीं है। और अब यकीन करें, अब तो किन्नू आ गए हैं, किन्नू को छीलें, किन्नू है या मौसमी है, उनको छीलें, उनके छिलकों को सुखाएं, ग्राइंड करें, पाउडर बनाएं और हो गया। और आप इसके इस पाउडर से आप मास्क बना सकती हैं, सीरम बना सकती हैं और बहुत सारी चीज़ें आप इसको यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने अर्के गुलाब में बनाया है। आप चाहे तो अपना जो घर का जो नॉर्मल मिनरल वाटर होता है पीने वाला, उसमें बनाइएगा, क्योंकि बहुत सारे घरों में जो है ना खारा पानी आता है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप रोज़ वाटर अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज़ ले लीजिए। मैं कोई बहुत ब्रांडेड जो है रोज़ वाटर नहीं इस्तेमाल करती हूँ। तो लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगी कि जब भी आप ये विटामिन सी सीरम बनाते हैं तो प्लीज़ इसे डार्क कलर की बॉटल में यूज़ कीजिएगा, क्योंकि विटामिन सी सीरम जो है ना, इसको धूप नहीं लगनी चाहिए। ये डार्क बॉटल्स में ही स्टोर होता है। फिलहाल तो मौसम बहुत अच्छा है तो इसे आप रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आप अगर उसे गर्मियों में यूज़ करेंगे या 3 महीने बाद जो कि नॉर्मल हमारा समर स्टार्ट हो जाएगा, तो आप इसे फ्रिज में रख के इस्तेमाल कीजिएगा। इसको आप इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका, एक तो ये है कि आप इसे डायरेक्ट लगा सकते हैं। आप दिन में 3 दफ़ा लगाएं, 2 दफ़ा लगाएं, लेकिन मेक श्योर कि आपने सुबह और रात इसे ज़रूर लगा के सोना, स्पेशली रात में। आप रात में इसे रोज़ लगा के सोएं और आप देखिएगा कि क्या बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था, ये जो शलवार कमीज़ आपने 800 की ली थी हैदराबाद से, इसकी लेंथ क्या है? तो देखिए यहाँ पर मैं आपको पहन के दिखा रही हूँ, नी से थोड़ी सी नीचे तक ही आ रही है और काफ़ी फिजिबल है पहनने में। तो ऐसा नहीं है कि छोटी शर्ट्स हैं। तो जी, आज मैं आ गई हूँ अपने स्टोर रूम में। बेसिकली ये मेरा पहले ड्राइंग रूम हुआ करता था, लेकिन सोफ़ों में जो है कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, बल्कि प्रॉब्लम क्या, बहुत पुराने हो गए थे, उनका रेगजीन बिल्कुल फट चुका था। तो मैंने उन्हें जो है वो सेल कर दिया है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से नए आ जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल कुछ आइडिया चेंज हो गया है और ये हमारा जो है ना स्टोर रूम बन गया है। लेकिन क्योंकि मेरा अब सर्दियाँ निकल आई हैं, तो ये सूटकेसेस भी आप देख रहे होंगे कि सर्दियों के सूटकेसेस निकल आए, गर्मियों के कपड़े अंदर जाएंगे और सर्दियों के बाहर जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मेरा कुछ स्टैंड भी था। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अबाया का अपना बिज़नेस करती हूँ, मेरा अपना ब्रांड है अबाया का, तो इसके लिए ये वाला हैंगर जो है वो लटका रखा हुआ था मैंने। तो खैर फ़िलहाल तो इसको जो है इस वाले रूम को अब मैं अपना स्टडी रूम या वर्किंग रूम बनाऊंगी, अपना स्टूडियो आप कह सकते हैं, जहाँ पर मैं अपने अबाया के डिज़ाइंस, अबाया और हिजाब्स की, निकाब्स की स्टिचिंग वगैरह, अपनी सिलाई मशीन, अपना कंप्यूटर और जो भी मैं एडिटिंग वगैरह करती हूँ, मेरी रिंग लाइट्स, मेरे स्टैंड्स वगैरह, मैं इस सब को इस कमरे में रखूँगी। और साथ में एक कॉर्नर भी बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला। अभी मैंने नहीं किया है, लेकिन मैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा एक शोकेस फिक्स है जो हमारे मालिक मकान का ही है, अलबत्ता बहुत बुरी हालत में था। मैंने इसे पूरा मेकओवर किया है, पेंट किया है। काफ़ी 4 साल पहले की बात है ये, उस वक्त मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई हुई थी। तो उसको मैंने पूरा पेंट किया है वाइट एंड ब्लैक से। और अब यहाँ पर मैंने अपनी सारी बुक्स और सारी जो भी मेरी रीडिंग मटेरियल्स हैं, मेरे कुरान है, तफसीर है, बच्चों के नॉवेल्स हैं, तरबियत की सारी जो मेरी किताबें वगैरह मैंने सब इधर रख दी हैं, क्योंकि मेरा कंप्यूटर एक तरह से मेरा स्टूडियो प्लस रीडिंग रूम हो गया है ये।
और यहाँ पर इंशाल्लाह ताला मैं आपको अपना रीडिंग कॉर्नर भी बना के दिखाऊंगी जब मेरा कोई अच्छा सा सोफ़ा आ जाएगा या चेयर। फ़िलहाल तो मैं ढूंढ रही हूँ कुछ अच्छी सी कोई चेयर जिसका मैं जो है एक टेबल के साथ एक कॉर्नर पे रख दूँ, जैसे आप अभी आके आप वीडियो में देखेंगे। फ़िलहाल तो यहाँ पर सारे जा रहे हैं सर्दियों के कपड़े बैग में, और जो भी शादियों वगैरह के कपड़े होते हैं क्योंकि वो इतना इस्तेमाल होते नहीं हैं और अभी दूर दूर तक हमारे यहाँ फैमिली में तो कोई शादी का कोई इरादा नहीं है, तो मैंने कहा कि क्यों नहीं उन्हें टक अवे कर दूँ। उसके बाद अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा कंप्यूटर टेबल और बड़े अजीब तरीके से यहाँ पर रखी हुई है, तो चीज़ें थोड़ी सी मूव ऑन की हैं। एक कॉर्नर पूरा क्लियर कर दिया है, कपड़ों का जो स्टैंड वगैरह था उसको बंद कर दिया है फ़िलहाल, क्योंकि आई एम ऑन होल्ड अभी राइट नाउ। मेरा कोई ऐसा बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं है कि उसके लिए मुझे हैंगर लगाना पड़े, तो मैंने उसे कर दिया है बंद। और फिर यहाँ पर क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है और मैं इस टेबल को शिफ्ट करके जो रूम में खिड़की है उसकी तरफ शिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि मेरा कंप्यूटर में बैठना ज़्यादा होता है। काम भी मैं वहीं करती हूँ, राइटिंग भी वहीं कर रही होती हूँ, और फिर उसके बाद जो है मैं काफ़ी जो मेरे जूम के सेशंस होते हैं वहीं होते हैं ज़्यादातर, तरबियत सेशंस जो होते हैं। फिर उसके अलावा वहाँ से जो है बाहर का नज़ारा बहुत खूबसूरत है, और मैं जब थोड़ा सा थक जाती हूँ या स्ट्रेस आउट हो जाती हूँ तो थोड़ा बाहर देख लेती हूँ खिड़की से, तो काफ़ी अच्छा जो है, और हवा बहुत अच्छी चल रही थी और उस वक्त तो ठंड है तो बहुत ही अच्छा चल रहा था। तो बस यहाँ पर मैंने कुछ चेंजेस की हैं, रग्स वगैरह डाले हैं। अच्छा, ये काम जो है वो 3 दिन में हुआ है, क्योंकि आपने देखा था स्टार्टिंग में रूम इतना मैसी हुआ था कि इसको मैं पूरे एक दिन में कर नहीं सकी। तो फ़िलहाल यहाँ पर अब मेरे हस्बैंड की मदद से मैंने अपनी स्टडी टेबल को शिफ्ट करके जो है, ये रात का टाइम हो चुका था, ये हमारा 3rd डे है जो कि मैं चीज़ें फ़ाइनल कर रही थी, और फिर मैंने अपने प्रिंटर भी जो है वो उधर ही शिफ्ट कर दिया कंप्यूटर के साथ ही, क्योंकि ऑन एंड ऑफ मुझे चीज़ें प्रिंट करनी होती हैं बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी। काफ़ी मैं कंफ्यूज हो रही थी कि यहाँ रखूँ वहाँ रखूँ, समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, बाहर की तरफ काफ़ी कुछ नज़र आ रहा है। तो फिर मैंने इसको क्लीन करने के बाद जो है सोचा कि इसको जो है अंदर की तरफ, मतलब खिड़की के उस तरफ, टेबल के उस तरफ रख दी जाए, ताकि थोड़ा हिडन भी हो जाए और बुरा भी ना लगे। और सारी वायरिंग्स वगैरह भी मैंने उसी तरफ कर दी है ताकि जो है ना नज़र ना आए और ज़रा नीट सी क्लीन सी लुक आ जाए। यहाँ पर डाइनिंग टेबल के ऊपर जो मेरा स्टडी टेबल है उसके ऊपर मैंने ये मार्बल शीट बिछा दी थी, क्योंकि मैं ब्राउन से काफ़ी जो है ना तंग आ गई थी। तो यहाँ पर मैंने अपनी प्रिंटर की टेबल और यहाँ पर जो मेरे डायरीज़ वगैरह उसको मैंने एडजस्ट कर दिया। अब जो मेरा शोकेस है, मैंने कहा उसे जो है चेंज करना था मुझे। यहाँ पर अपने सारे जो भी शो पीसेस वगैरह थे मैंने सब हटा दिए हैं, और मेरा इरादा ये था कि अब मैं इसको जो है सारी अपने नावल्स, सारी बुक्स जो इधर उधर कहीं टके नहीं रहती हैं, कभी किसी कैबिनेट में कभी किसी कैबिनेट में, तो मैंने सोचा अब इसको, क्योंकि ये स्टूडियो रूम बन रहा है, तो सारी अपनी किताबें, तफसीर की, जो मेरी सीरत है, मेरा कुरान पाक है, तस्बीह वगैरह, सब कुछ जो मेरे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनका मटेरियल, मेरा आर्ट्स एंड क्राफ्ट का ओवरऑल सब कुछ एक कमरे में आ जाएगा, तो मुझे अपने प्रोजेक्ट करने में भी आसानी हो जाएगी, और जो भी मैं चीज़ें कर रही होती हूँ वो अंडर वन रूम हो जाएगा, तो सब चीज़ें करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है मैंने अपने सारे बच्चों की जो स्टोरीज़ होती हैं, इस्लामिक स्टोरीज़ वगैरह, वो सब मैंने एक तरफ रख दी हैं, नॉवेल्स मैंने एक तरफ रख दिए हैं, और थोड़ी सी मैंने कहा डेकोरेशंस भी कर लूँ। यहाँ पर मैंने पूरे शोकेस को जो है फेरी लाइट से भी कवर कर लिया था, और यहाँ पर मेरे पास काफ़ी किस्म की फेरी लाइट्स की वैरायटी है, क्योंकि मुझे फेरी लाइट्स बहुत पसंद है। और यहाँ पर हमने ये जो खाना काबा बनाया है, ये बेसिकली सदका बॉक्स है जो हमने लास्ट रमज़ान में, लास्ट हज के दौरान मैंने बच्चों के साथ एक्टिविटी की थी, तो ये उसका है, और अभी तक हमारे पास यूटिलाइज़ ही हो रहा है। इंशाल्लाह ताला अब इस आने वाले रमज़ान से पहले हम नया सदका बॉक्स बनाएंगे, और इसको हम जो है वो किसी को दे देंगे मस्जिद वगैरह में, या हम लोग जो है किसी बच्चे वगैरह को जो लर्न करना चाहते हैं उनको दे देते हैं ये इस तरह की चीज़ें, या मस्जिद में दे देते हैं, क्योंकि इसमें जो है हमारा यही होता है कि जब हम ईद पे रमज़ान में बना लेते हैं, तो नेक्स्ट रमज़ान से पहले जितने भी इसमें जो भी हमारे सदकात खैरात होते हैं बॉक्स के समेत हम लोग दे देते हैं। तो मैंने अपने बच्चों की भी हैबिट लगाई हुई है कि वो भी जो है ना ऑन एंड ऑफ 1-2 दिन में जब भी उनको याद आए वो इसमें जो है सदका के पैसे डाल दिया करें। तो मैं तो हर जुमेरात और मंडे को डाल देती हूँ इसमें। और बस ये आखिर की कुछ सेटिंग्स वगैरह हो रही हैं, क्योंकि आपको पता है सदका जो है ना देने से आपकी मुसीबतें, आपकी परेशानियां टलती हैं। तो जब भी याद करें, बल्कि मेक श्योर आप एक दिन बना लें, थर्सडे का, फ्राइडे का, कि आपने इस बॉक्स में जितनी भी आपको अल्लाह ताला ने आपको प्रोवाइड किया है, जितना भी आप दे सकते हैं, 10 रुपये हों, 20 रुपये हों, 100 रुपये हो, जितना भी आप दे सकते हैं आप दे दें।
तो अब जी ये देख लीजिए मेरे रूम की फ़ाइनल लुक। सेट होने के बाद इतना मुझे खुशी हो रही थी कि फ़ाइनली एक कमरा हो गया है जहाँ पर मैं बैठ के अपना सारा काम आराम से कर सकूं। कभी क्योंकि मुझे ये होता था कि कब कोई सामान मेरे रूम में होता था, कुछ सामान जो है वो डाइनिंग टेबल वाले रूम में होता था, कुछ इधर होता था। तो बस हस्बैंड ये कहते कि बस अब तुम अब ये देखें, आप ये जो कॉर्नर वाला खाली आपको नज़र आ रहा है जहाँ पर मैंने ये गमला रखा है, शो पीस अपना रखा है, उधर इंशाल्लाह ताला मैं एक चेयर और टेबल लेकर आऊँगी जहाँ पर मैं बैठ के अपनी नॉवेल्स या अपनी बुक्स जो है वो आराम से बैठ के चाय के साथ पीते हुए उसे एंजॉय करूं और पढ़ के मैं अपनी बुक्स को अपनी जगह पे रखूं। क्योंकि आमतौर पे यही होता था कि कभी मेरी बुक्स जो हैं वो टेबल पे पड़ी होती थी, या कभी मेरे रूम में होती थी, या कभी किसी बेटे के रूम में होती थी, तो काफ़ी हैपहैज़र्ड रहता था। लेकिन अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इतना प्रोवाइड किया है। और हमेशा जो है अपनी नीचे से वालों को देखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें कितना प्रोवाइड किया, तभी हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर सकेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह काफ़ी जगह निकल आई है और इंशाल्लाह ताला यहाँ पर एक रीडिंग कॉर्नर भी अब मैं बनाऊँगी इंशाल्लाह ताला। और होपफुली आपको ये रूम देख के काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिली होगी। तो ये देखें अंधेरा करने के बाद ही फेरी लाइट से लुक कितनी अच्छी आ रही है। तो बस उसके बाद मैंने अब अपनी चाय बना ली है, क्योंकि हस्बैंड जो हैं वो बच्चों को लेके दादी की तरफ चले गए थे। तो मुझे जो है अपना थोड़ा सा मी टाइम मिल गया था। मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं स्टेयर्स जो है वो क्लाइंब नहीं कर सकती इस वक्त, तो इसलिए जो है मैं पीछे घर पे रह गई हूँ। बाकी सारे बच्चे हस्बैंड के साथ जो हैं वो अपनी दादी के घर गए हुए थे। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो भाई अब मैं सुकून से आराम से थोड़ा सा चाय वाय पी के ज़रा अपना कोई प्रोग्राम देख लूँ। काफ़ी टाइम हो गया है मुझे भी कोई प्रोग्राम देखे हुए, क्योंकि आमतौर पर टाइम ऐसा मिलता नहीं है मुझे। कभी मिल लेता है तो हस्बैंड के साथ जो है वो मूवी वगैरह देख लेते हैं, क्योंकि देखिए एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में। जितनी ज़रूरी आपका दीन है, आपका सब कुछ है, उतनी ज़रूरी आपकी सेहत भी है। तो आप अपने माइंड को जो है वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया करें, जिससे भी आपको रिलैक्सेशन मिलती है आप वो ज़रूर करें। तो यहाँ पर बस मेरी चाय जो है वो फाइनली रेडी हो चुकी है। और आपको पता है चाय से जो है ना वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अगर मुझे कभी सर दर्द भी हो रहा था तो चाय से ख़त्म हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैं अपना एक कोरियन ड्रामा देख रही हूँ, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर रही हूँ, ताकि जो है वो ऐसा ना लगे कि मैं शायद कामों में ही होके रह गई हूँ। क्योंकि अक्सर माओं को यही फील होता है कि बस शायद ज़िंदगी काम से शुरू होकर काम में ख़त्म होगी। तो ऐसा नहीं है, आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें, और कोई गुनाह की बात नहीं है अगर आप अपने आप को थोड़ा सा मी टाइम या सेल्फ टाइम दे दें। तो होपफुली आपको ये व्लॉग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। प्लीज़ 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 मेरी आपसे इल्तिजा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लीविंग यू विद अ वेरी पॉजिटिव नोट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़, मास्सलाम।